दगड़ियों, पंचायत राज व्यवस्था के अंतर्गत किसी भी चुने गए सदस्य के लिए सबसे अधिक सम्मानजनक होता है जिले की जिला योजना एवं अनुश्रवण समिति की बैठक में उपस्थित होना। और इस बैठक में उपस्थित होने के लिए इस समिति का सदस्य होना बहुत जरूरी है। इस समिति में जो सदस्य होते हैं वे कोई बाहर से नहीं होते हैं। इस समिति के 80% सदस्य, आप कह सकते हैं कि 5/4 भाग सदस्य नगरपालिका और जिला पंचायत से ही चुनकर आते हैं। यह वह समिति है जिस समिति में जिले की विकास की योजनाएं सुनिश्चित होती हैं, निर्धारित होती हैं। और इस समिति में यदि कोई योजना सुनिश्चित हो जाती है, निर्धारित हो जाती है, उस योजना को जमीन में उतरना ही उतरना है, बिना लाग डाट के, बिना समय गुजारे। वैसे तो आप सबको जानकारी होगी, क्योंकि पंचायत राज में ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग कुछ ना जानते हो, लेकिन फिर भी मैं यहां दोहराना चाहूंगा कि ये 3 समितियां अलग अलग क्या हैं। पहली समिति जिला योजना एवं अनुश्रवण समिति। इस समिति का काम ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के लिए एकीकृत योजनाओं को तैयार करना है। और ऐसा भी नहीं है कि इसका गठन यूं ही हो जाता हो। भारत के संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम 1992 के अंतर्गत इस समिति का गठन होता है। इस समिति का गठन अनिवार्य है। ये नहीं है कि साहब नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा, अनिवार्यता है, कानूनी रूप से इस समिति का गठन होना ही होना है। यह है जिला योजना एवं अनुश्रवण समिति। अब एक दूसरी समिति है जनपद के अंतर्गत। यह समिति जिला योजना समिति कहलाती है। इस समिति का काम ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र की योजनाओं को तैयार करना है और तैयार करके फिर अनुश्रवण समिति तक ले जाना है। जिला योजना समिति में भी 4/5 सदस्य, यानी कि 80% सदस्य नगरपालिका से होंगे, जिला पंचायत से होंगे। बाकी 20% सदस्य अन्य, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी भी होते हैं और कई संगठनों के अध्यक्ष भी होते हैं, लेकिन वे सब संविधान सम्मत ही होते हैं। ये नहीं कि विधायक जी को अच्छा लगा कि फलाने को रख देते हैं, या सांसद महोदय को अच्छा लगा फलाने को रख देते हैं, ये नहीं चलता है। दगड़ियों, इसी अप्रैल 2026 की 24 तारीख को जिला योजना एवं अनुश्रवण समिति की बैठक बुलाई गई है। और इसकी बैठक की जो अध्यक्षता करेंगे वो नियमानुसार प्रभारी मंत्री जनपद के जो होते हैं वही करते हैं। वो आएंगे और इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक को लेकर जिला पंचायत की एक सदस्या श्रीमती गोपा धपोला ने बहुत संगीन आरोप लगाए हैं। और जो आरोप लगे हैं वो चौंकाने वाले हैं। मैं पहले श्रीमती गोपा धपोला के विषय में संक्षेप में बता दूं कि श्रीमती गोपा धपोला बागेश्वर क्षेत्र पंचायत में ब्लॉक प्रमुख रही हैं। उसके अलावा पूर्व की जिला पंचायत में सदस्य थी और वर्तमान की जिला पंचायत में भी सदस्य हैं। काफी सुलझी हुई सदस्य मानी जाती हैं। इसके अलावा भारतवर्ष के स्तर पर राजीव गांधी पंचायत राज प्रकोष्ठ जो बना हुआ है उसकी राष्ट्रीय स्तर की मंत्री भी हैं। सीधा सा मतलब कि वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से भी जुड़ी हुई हैं। लेकिन जब हम श्रवण समिति की बात करते हैं, जिला पंचायत की बात करते हैं, तो यहाँ चुनाव निशान नहीं होते हैं। राजनीतिक दलों का वर्चस्व तो इन सभी जगह पर होता ही होता है।
जो महत्वपूर्ण भी नहीं होता। इधर श्रीमती गोपा धपोला ने जो आरोप लगाया है वह यह है कि जब जिला योजना समिति का गठन ही नहीं हुआ है, यानी कि नगर पालिका और जिला पंचायत को मिलाकर जो 80% सदस्यों का एक समूह जिला योजना समिति के रूप में बनना, वो बना ही नहीं। तो कहती है अगर बनाया गया है तो बताएं कब बनाया है, कब इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ और किस रीति नीति के तहत ये बना। तो सवाल भी उन्होंने उठाया है, यदि बना हुआ है तो सीधी सी बात है, यदि इस प्रकार की कोई समिति नहीं बनी है का मतलब सीधा सीधा है कि जो जिला योजना एवं अनुश्रवण समिति है वह भी अपने में पूर्ण नहीं है। वो इसलिए पूर्ण नहीं है क्योंकि उस समिति में भी तो नगर पालिका और जिला पंचायतों के सदस्य जो वहां से चुन के आएंगे जिला योजना समिति के रूप में, उन्होंने वहां प्रतिभाग करना है, जिनकी संख्या 80% के करीब होनी है। अब बड़ा सवाल जिला प्रशासन से और जिला पंचायत के प्रशासन से, और सबसे बड़ा सवाल उस व्यवस्था से जिसने प्रदेश के अंदर न्याय व्यवस्था को जिंदा रखना है। यदि नहीं बनी है तो उसकी बैठक क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, यदि बनी है तो कब बनी, कैसे बनी, कहां बनी, उसके सदस्य लोग कौन हैं और कहां से चुनकर वो आए। ये सवाल मेरा नहीं है, यह सवाल स्वयं एक चुनी हुई सदस्या जिनका लंबा अनुभव पंचायत व्यवस्था के अंतर्गत है और राष्ट्रीय स्तर पर भी राजीव गांधी पंचायत प्रकोष्ठ के रूप में पंचायती व्यवस्था का प्रतिनिधित्व कर रही है। इनका आरोप सोशल मीडिया में तैर रहा है और इस आरोप पर अभी तक किसी भी माध्यम से ना तो जिलाधिकारी के स्तर पर, ना मुख्य विकास अधिकारी के स्तर पर, ना अपर मुख्य जिला अधिकारी के स्तर पर और ना ही अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत के स्तर पर कोई खंडन किया गया है या कोई प्रत्युत्तर दिया गया है। दगड़ियों, अब यह देखना है कि 24 तारीख को यह बैठक किस कोरम के तहत बैठती है और चलती है, क्योंकि जिला अनुश्रवण समिति में भी 80% सदस्य जिला पंचायतों से, नगर पालिकाओं से होने हैं। और जिला पंचायत की सदस्य ने आरोप लगाया है कि साहब जिला योजना समिति का गठन नहीं हुआ है, यानी कि दाल में बहुत बड़ा काला है। फिलहाल देखते हैं कि आगे आगे होता है क्या।